नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जीएस में किस प्रकार से अधिकतम अंक स्कोर किया जाए कि आप अवश्य इस परीक्षा में क्वालिफाई हो सके, उसके संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूँ। तो साथियों, आइए जानते हैं कि जीएस को किस प्रकार से तैयार किया जाए कि आप अधिकतम अंक स्कोर कर सकें। तो साथियों, मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि सबसे पहले आप सभी स्तरीय पुस्तक का चयन करें और माइंड सेट करें कि आपको जीएस के ये सब्जेक्ट का मुझे बस यही पुस्तक पढ़ना है। जब आप माइंड सेट कर लेते हैं कि आपको इतिहास के लिए इस पुस्तक को पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए इस बुक्स को पढ़ना है, पॉलिटी के लिए इस बुक्स को पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए इस बुक्स को पढ़ना है और अन्य सामान्य अध्ययन के पोर्शन के लिए ये पुस्तक पढ़ना है, तो फिर आपका यह तय हो जाता है कि आप इन्हीं पुस्तकों को पढ़ेंगे। और जब ये तय हो जाता है और जब आप अपने जीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसको कैसे अधिकतम अंक स्कोर के रूप में अपने स्टडी के क्रम में उसको आगे बढ़ाए, उसको अब मैं आप सभी के बीच बताने वाली हूँ। साथियों, आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप जीएस की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको आप अवश्य ही सॉल्व करेंगे। और जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो उसका लाभ यह होता है कि आप यह देख पाते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब इन दोनों चीज़ का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद जब आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स का अध्ययन करने जाते हैं तो आप अध्ययन के क्रम में अवेयर हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न ये है। ठीक, तो ये रहा प्रथम चरण अधिकतम अंक स्कोर करने का, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन बनने का स्तर क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तक साथियों आप अपनी तैयारी का आरंभिक आधार स्तंभ मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आरंभिक चरण है ये आपके आधारभूत स्तंभ को मजबूत करने का ये चरण मैं आप सभी को बताई। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप अधिकतम अंक अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और साथियों, ये भी मैं अवगत कराऊं कि आप सभी अवगत हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, वो एज इट इज़ फॉर्म में है। अर्थात जो प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी के लिए एक साथ तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, खास बात है कि प्रारंभिक परीक्षा जहां क्वालिफाइंग होता है वहीं मुख्य परीक्षा के अंक आपके जोड़े जाते हैं। और इस प्रकार से साथियों यदि आप अधिकतम अंक मुख्य परीक्षा में प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं अब बेहतर अंक अर्थात अधिकतम स्कोर कैसे जीएस में प्राप्त किया जाए। साथियों, आप सभी युवाओं में से तमाम युवा ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बहुत सी पुस्तकों का भी अध्ययन कर रहा हूँ, बावजूद मैं जीएस में अंक स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं बहुत ही परेशान हूँ। कई हमारे युवा छात्र ये तक बोल रहे हैं कि लगभग 10 साल हो गई तैयारी करते हुए, लेकिन अभी भी फाइनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते कुछ कमियाँ रह जाती हैं जिसके कारण मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो साथियों, आज मैं एक गुरु मंत्र आप सभी को बताने वाली हूँ। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप न सिर्फ अधिकतम अंक स्कोर करेंगे बल्कि आप बेस्ट रैंक भी प्राप्त करेंगे। वह गुरु मंत्र है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज अध्ययन करते हैं और उसके क्रम में अपने जीएस के संबंधित पुस्तक को पढ़ते हैं और जब पढ़ने के क्रम में
प्रत्येक पेज से खुद 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद बनाना आरंभ करेंगे तो आप हर एक पेज का गहनता के साथ, क्लियरिटी के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों, ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखिए कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो कई बार हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसके क्रम में हम 10 पेज भी पढ़ लिए होते हैं, लेकिन यदि उसके दूसरे तीसरे पेज से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और इस क्रम को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप पढ़ाई करें तो हर एक पेज से आपका यह मोटो होना चाहिए कि कम से कम आप 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ज़रूर आप बनाइए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस पेज को पढ़ेंगे वो पूरा आपका क्लियर होगा। और साथियों, जितना पुस्तक मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, ये मान के चलिए वो सफलता के लिए वे तमाम पुस्तक जो मेरे द्वारा बताया गया है वो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा यदि आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तो साथियों, यही गुरु मंत्र आज मैं आप सभी को दूंगी कि आप जब किताब पढ़ें तो अवश्य ही क्वेश्चन खुद से बनाइए और उस जो क्वेश्चन आप बनाए रहते हैं उसको आप 10 से 20 दिन में उसको आप सही करने का प्रयास करिए, उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इस क्रम में साथियों आपके पास ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो जाएगा जो आपके द्वारा बनाया गया रहेगा, जो आपके लक्ष्य को बहुत हद तक पूरा करेगा। साथियों, मैं फिर से आप सभी को कहूँगी, आप प्रैक्टिस सेट मात्र 2 ही करेंगे। पहला प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, दूसरा जो खुद से बनाए रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो भी कोचिंग सेंटर, जो भी आप बुकलेट देखते हैं टेस्ट सीरीज का, जो कि प्रीवियस पेपर से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो आप सभी के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। उसका कारण है साथियों, कोई दावा नहीं कर सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन से यह तय है कि 30+ क्वेश्चन आना सुनिश्चित है। इस प्रकार से साथियों 30% क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में तैयार होता है। प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो आपको एक राह मिलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने का यह लाभ होता है। यह गलती भूल के भी ना करिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा आप मार्केट में जितने उपलब्ध प्रैक्टिस सेट है उसको आप सॉल्व करने बैठ गए अधिकतम अंक स्कोर करने के लिए, क्योंकि वह आपका बस टाइम वेस्टिंग होगा और कुछ नहीं होगा। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बस और बस अपने द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट को ही आप सॉल्व करेंगे। और साथियों, जो भी आपको पुस्तक बताया गया उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। साथियों, अधिकतम अंक स्कोर करने की अब मैं दूसरा गुरु मंत्र आप सभी को बताने वाली हूँ। प्रथम गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी को बताई कि आप सभी जो भी पुस्तक पढ़ेंगे उसके हर पेज से 6 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे। द्वितीय गुरु मंत्र के अंतर्गत मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि 2 पुस्तक आप अपने पास रखें। अब वह पुस्तक है लुसेंट का सामान्य ज्ञान और दूसरा पुस्तक है किरण का सामान्य ज्ञान। और प्रयास करिए आप हर पेज से, इन दोनों पुस्तक के हर पेज से कम आप 10-10 क्वेश्चन जरूर बनाइए। 10 क्वेश्चन क्यों बनाएंगे आप? 10 क्वेश्चन बनाने के क्रम में साथियों आपको लुसेंट और किरण का ये सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाने के क्रम में आप अवेयर माइंड होकर इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का गुरु मंत्र मैं उन तमाम युवाओं को दे रही हूँ जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और न सिर्फ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप सभी को अवेयर करने के लिए ये स्ट्रेटजी आप सभी को बताया जा रहा है। तो अधिकतम स्कोर आप निश्चित रूप से साथियों प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इस चरण को आप ज़रूर फॉलो करिए साथियों, आप खुद अपने में एक बदलाव देखेंगे। और कहा जाता है कि परिश्रम
कभी भी आपको असफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं कराएगी। परिश्रम सदैव ही सफलता की ओर ले जाती है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। तो साथियों, सही दिशा में परिश्रम यदि किया जाए तो अवश्य ही सफलता आपके हाथ लगेगी ही लगेगी। तो आप अनिवार्य रूप से अधिकतम इस अंक स्कोर करने के लिए इस रणनीति को अपनाएंगे। अब मैं तीसरा गुरु मंत्र आप सभी को बताने वाली हूँ। इस परीक्षा में अधिकतम अंक स्कोर करने का, और वह है करेंट अफेयर्स। जी हाँ साथियों, वह है करेंट अफेयर्स से संबंधित अध्ययन। और इस गुरु मंत्र के क्रम में आप सभी को मुझे बताना है कि साथियों, कई हमारे युवा न्यूज़पेपर को लगभग 2 घंटा टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, और लगभग 2 से 3 समाचार पत्र का एकत्र कर लेते हैं, ये सोच के कि मैं इतना पढ़ लूँगा कि जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले इस माइंडसेट को हटाइए कि यदि आप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ रहा है और आप 100 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी सफलता के लिए जो अधिकतम अंक की रणनीति है वो पर्याप्त होती है करंट अफेयर्स के लिए। और जहाँ तक साथियों मेरा ऐसा अनुभव है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, और अन्य लोक सेवा आयोग मतलब कि अन्य परीक्षाएं जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती हैं, यूपीपीसीएस के बारे में मैं बता रही हूँ, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थात मान लीजिए करेंट अफेयर्स के लगभग 90% क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे जाते हैं। बशर्ते आप ईमानदारी से प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें। साथियों, आप सभी को मैं अवगत कराती हूँ कि यदि आप करेंट अफेयर्स पर फोकस अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो साथियों, करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि चाहे वह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा हो, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा हो, या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य कोई परीक्षा हो, आप अनिवार्य रूप से 1.5 साल के करंट अफेयर्स से संबंधित पत्रिका को ज़रूर ही पढ़ेंगे। और मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि 1.5 साल कौन सा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसके ठीक पीछे के मंथ को आप जोड़िए, और जो 1.5 साल के क्वेश्चन हैं, 1.5 साल के समसामयिक घटनाक्रम है, बस आप उसी को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में सारी चीज़ नहीं पढ़ने हैं, जो करंट अफेयर से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक विज्ञान, संचिका, और उसके जो करंट के पोर्शन जो है बस उसी को पढ़ना है। उसके प्रतियोगिता दर्पण में कई आलेख दिए गए हैं, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आलेख दिए गए हैं वह निबंध के पर्पज़ से हैं, न कि करंट अफेयर्स के पर्पज़ से हैं। और यदि आप करंट अफेयर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस कंडीशन में साथियों आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचिका, इसका ही बस आप अध्ययन करें। और यदि निबंध से संबंधित तैयारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में आप आलेख को पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराती हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण से जो क्वेश्चन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके जो हेडिंग होते हैं प्रतियोगिता दर्पण में, कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितने बोल्ड किए हुए फैक्ट होते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जितने बॉक्स में फैक्ट होते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो पहले पढ़ने के क्रम में जो भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट लगते हैं उसको आप ज़रूर ही हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो। और जब एग्ज़ाम आपके बेहद करीब हो तो आप करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दे सकें। साथियों, वे युवा
अधिकतम अंक स्कोर करते हैं जिनका करंट अफेयर्स पर अच्छे से कमांड होता है। तो आप अनिवार्य रूप से करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका का अवश्य ही अध्ययन करेंगे ही करेंगे। और जो टिप्स मेरे द्वारा ऑलरेडी पूर्व में बताए जा चुके हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें, उसको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, मैं आपको इस अगले गुरु मंत्र में ये बताएं कि कैसे आप करंट अफेयर से संबंधित तैयारियों को करेंगे। अब जो अगला गुरु मंत्र बताने वाली हूँ वो है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए साथियों मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी को मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है साथियों, मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है। तो इस प्रक्रिया को आप अपनाइए, अवश्य ही मैथ और रीजनिंग में आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। अब मैं बताने वाली हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान देनी बहुत ही ज़रूरत है। साथियों, कई हमारे युवा बहुत पुरानी पुरानी किताबों को पढ़ते हैं जिसके कारण आंकड़े से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके गलत हो जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं वो नए एडिशन का ही हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अर्थव्यवस्था से संबंधित अतिरिक्तांक जो प्रतियोगिता दर्पण द्वारा निकाली जाती है, उपकार प्रकाशन द्वारा, उसका जो अतिरिक्तांक आता है हर 6 माह में रिवाइज्ड होता है और उसके आंकड़े हर 6 माह में बदल जाते हैं। तो आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे कि आप जो भी पढ़ें नए एडिशन के ही पुस्तक पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे। जब भी कोई किताब पढ़ेंगे तो इस उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे कि मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझूंगा, समझने के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। और आप सभी के लिए मैं वे जो महत्वपूर्ण टॉपिक बता रही हूँ लगातार उस सब का आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत हर एक सब्जेक्ट के वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा रहे हैं जिनका यदि आप अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथियों, इस टॉपिक वाइज सल्यूशन को बताए जाने का यही कारण है कि आप सभी इस परीक्षा में अधिकतम अंक स्कोर कर सकें। तो साथियों, जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं मेरे द्वारा उसको आप अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे और 1 घंटा आप हमेशा जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उसको रिवीजन करने के लिए आप निकालें, जिसमें हो गया अनुच्छेद को याद करना, संविधान संशोधन को याद करना, फसलों में प्रथम द्वितीय तृतीय कौन है, या खनिज संसाधन में प्रथम द्वितीय तृतीय कौन है, किस शहर के किनारे कौन सी नदियां हैं, आदि तमाम चीज़ों को आप देखेंगे। मैप का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये सारी रणनीति यदि आप फॉलो करते हैं साथियों तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, बेहतर अंक भी आप स्कोर करेंगे। तो साथियों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस चरण को आप फॉलो करते हैं, इस साइंटिफिक तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो अवश्य ही साथियों आप सफल होंगे ही होंगे। और बार बार मैं कहती हूँ, सफलता के लिए सही दिशा निर्देश में तैयारी आप सभी की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। तो अवश्य ही आप सभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, सामान्य ज्ञान की जो 2 पुस्तक बताया गया उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी पुस्तक मेरे द्वारा हर सब्जेक्ट के लिए बताया गया उसको पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताया गया है उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। बार बार अपनी तैयारी के पुनरावलोकन के लिए आप सभी जो सेल्फ क्वेश्चन बनाए हैं उसको सॉल्व करेंगे और साथ में मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया जा रहा है उसको भी आप अवश्य ही प्रयोग करेंगे, ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। और इस दौरान उन तमाम युवा साथियों को अवगत कराना है कि आप सभी यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आप सभी हिंदी को लाइट में न लीजिएगा, गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन 1 घंटा जरूर पढ़िएगा। इस 1 घंटे की तैयारी
आपको सफलता अवश्य ही दिलाएगी। साथियों, मैं आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि लगातार आप सभी के बीच मेरे द्वारा ऑडियो क्लासेस भी लाए जा रहे हैं, ताकि आप खाली वक्त में अवश्य ही उस ऑडियो क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँगी कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अवश्य ही गंभीरता के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करें। साथ में प्रत्येक दिन आप अवश्य ही एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ताकि आपके स्मरण शक्ति को एक्सरसाइज जो बढ़ाती है वो प्रक्रिया आपका आगे बढ़ता रहे। आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अवश्य ही इम्यूनिटी से रिलेटेड खान पान का अवश्य ही प्रयोग करेंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें और जब परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम जाए देने तो हैप्पी होकर फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने परीक्षा को दे सकें। इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। नमस्कार।